नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। ऐसे एक गरीब छोटी सी लड़की के महादेव दर्शन देते हैं। कथा बहुत ही सुंदर है दीदी, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में एक विधवा औरत अपनी छोटी सी बच्ची के साथ रहती थी। उसके पति के गुजरे हुए कुछ ही दिन हुए थे। बेटी तो छोटी थी, उसको कुछ नहीं पता था कि मेरे पिताजी कहाँ चले गए। वो तो खेलने में मगन रहती थी। वह तो छोटी थी तो उसको क्या पता था कि मेरे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। अब हम कैसे रहेंगे, कौन हमको कमा कर खिलाएगा। वो तो हंसती खेलती रहती थी, लेकिन बेचारी माँ तो भर दिन रोती रहती थी। अपने पति को याद कर कर के भर दिन रोती रहती थी। सोचती थी कैसे खाएंगे, कौन हमको कमा कर पैसा देगा। एक बच्ची है, कैसे पालेंगे, कैसे हम दोनों का दिन कटेगा, कैसे गुजारा होगा। उसके ऊपर तो दुखों का पहाड़ टूट गया था। जैसे जैसे समय गुजरता गया वह कमाने के लिए सीख ली। जानते हैं ना दीदी, इतना भी दुखों का पहाड़ टूट जाता है लेकिन पेट नहीं मानता है। पेट के चलते वह काम करना सीख ली। कुछ भी काम मिलता था वह सब कर लेती थी। किसी दूसरे के घर जाकर बर्तन धोती थी, झाड़ू पोछा करती थी। उसी से उसको खाना मिल जाता था, कुछ पैसा भी मिल जाता था। कभी ईंट पत्थर ढोने का काम मिल जाता था, धान रोपने का काम मिल जाता था। जैसा भी काम हो वह सब कर लेती थी, अपने और अपनी बेटी के पेट पालने के लिए। एक दिन उसकी बेटी महंगा खिलौना लेने के लिए रोने लगी, जिद करने लगी कि हमको भी खिलौना चाहिए। माँ कहती है, बेटी हम इतना महंगा खिलौना कहाँ से तुमको ला कर दें। जैसे तैसे तो करके हम दोनों का पेट भरता है और इतना महंगा खिलौना हम कैसे खरीदे, हमारे पास इतना धन नहीं है। बेटी कहती है, माँ तो धन कहाँ से आता है, कौन देता है, हमको भी धन चाहिए। माँ कहती है, बेटी धन पाना इतना आसान नहीं होता है, हमें बहुत मेहनत करना पड़ता है। यह सब महादेव के हाथ में है, किसको कितना धन देना है, किसको अमीर बनाना है, किसको गरीब बनाना है, यह सब तो भगवान के हाथ में है। बेटी कहती है, माँ तो भगवान कहाँ मिलेंगे, हम भगवान को देखना चाहते हैं। जब वह हमको मिलेंगे तो हम उनसे बहुत सारा धन मांगेंगे। माँ कहती है, भगवान बहुत दूर रहते हैं, आज तक किसी से न मिले हैं। दूसरे दिन जब माँ काम पर चल जाती है तो बेटी सोचती है, माँ अभी काम पर गई है और हम चुपके से जा रहे हैं भगवान जी से मिलने। माँ को बताएंगे तो वह नहीं जाने देगी। हम भगवान से मिलेंगे और बहुत सारा धन मांगेंगे, तब माँ को काम करने भी नहीं जाना पड़ेगा। इतना सोचकर वह घर से निकल जाती है। जाते जाते बहुत धूप हो जाता है और वह बहुत थक भी जाती है, फिर भी चलते जाती है। चलते चलते एक घना जंगल मिलता है तो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगती है और सोचती है कि माँ बोली थी भगवान बहुत दूर जंगल में रहते हैं, तो हम तो जंगल में आ गए
और भगवान कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। कुछ देर आराम कर लेते हैं, इसके बाद हम भगवान को खोज लेंगे। और बैठकर आराम करने लगती है। वह इतना थक गई थी कि उसको नींद आ गया। यह सब कैलाश पर बैठे शंकर भगवान और माता पार्वती देख रहे थे। पार्वती कहती है, स्वामी देखिए तो यह इतना छोटी है, फिर भी आपसे मिलने के लिए इतना दूर जंगल में आई है। आप इसे मदद करिए प्रभु। महादेव कहते हैं, गरीब अमीर होना पिछले जन्म के कर्मों का फल है। इस जीवन में इसको गरीब ही लिखा है। पार्वती को बहुत दया आता है, क्योंकि वह तो माँ थी। माँ किसी का भी हो, माँ का दिल बहुत दयालु होता है। बहुत जल्द ही किसी पर दया आ जाता है। पार्वती जिद करने लगती है, नहीं प्रभु, आपको इस लड़की को मदद करना ही होगा। चलिए ना, हम दोनों कुछ धन दे देते हैं। बेचारी धन के लिए भटकते भटकते कहाँ चली आई है। इसकी माँ घर पर चिंता कर रही होगी। पार्वती के कहने पर महादेव उस जंगल में लड़की के पास आते हैं। कहते हैं, बेटी बेटी उठो। लड़की कहती है, आप कौन हैं? महादेव कहते हैं कि इस भगवान के खोज में तुम निकली हो, हम वही भगवान हैं। लो, हम तुम्हारे लिए धन लेकर आए हैं। एक पोटली में धन देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। लड़की धन लेकर बहुत खुशी से घर आ रही थी। तभी रास्ते में उसको प्यास लग जाता है। लड़की पोटली को रखकर पानी पीने लगती है। तभी उधर से एक कौवा आता है और पोटली को उठाकर उड़ जाता है। लड़की कौवा को पीछा करने लगती है, लेकिन उसे कैसे पकड़ती? कौवा तो आसमान में उड़ रहा था और लड़की नीचे नीचे दौड़ रही थी। कौवा पोटली को लेकर बहुत दूर चला जाता है। लड़की निराश होकर घर चली आती है। माँ पूछती है, बेटी तुम कहाँ गई थी और बहुत निराश लग रही है? बेटी कहती है, माँ हम भगवान से मिलने गए थे और भगवान जी हमको धन दिए और एक जगह प्यास लग गया तो हम धन को रखकर पानी पीने लगे। तभी एक कौवा आकर धन को लेकर चला जाता है। माँ कहती है, तुम पागल हो गई हो, भगवान किसी से नहीं मिलने आते हैं। बेटी कहती है, नहीं माँ, हम सच कर रहे हैं। दूसरे दिन फिर माँ काम पर चली जाती है। फिर लड़की भगवान से मिलने निकल जाती है। जाते जाते फिर वही जंगल में पहुंच जाती है और वही पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगती है। फिर पार्वती कहती है, महादेव उस बार तो धन दिए तो कौवा लेकर उड़ गया, फिर जाइए और लड़की के मदद कीजिए। इतना छोटी लड़की होकर बार बार आपसे मिलने आ रही है, जाकर मदद कर दीजिए। महादेव आते हैं और चांदी का टुकड़ा देते हैं। चांदी के टुकड़ा लेकर लड़की खुशी खुशी घर आ रही थी। रास्ता में एक खाई था। वही खाई में पैर चला जाता है और चांदी का टुकड़ा। पास में एक तालाब था। वही तालाब में जाकर गिर जाता है। लड़की चांदी के टुकड़ा को इधर उधर पूरा खोजती है, लेकिन नहीं मिलता है। फिर से निराश होकर घर चली आती है। माँ पूछती है, बेटी आज फिर कहाँ से आ रही है और बहुत उदास लग रही है? बेटी कहती है, माँ आज हम फिर भगवान से मिलने गए थे।
तो भगवान हमको चांदी का टुकड़ा दिए और रास्ता में एक गड्ढा था। मेरा पैर उसी गड्ढा में चला गया और चांदी का टुकड़ा कहीं खो गया। माँ कहती है, ये क्या तुम पागल जैसी बातें करती हो? भगवान तुमको रोज रोज मिलने आ रहे हैं। बेटी कहती है, माँ हम सच बोल रहे हैं, ऐसा ही हुआ था। भगवान हमसे मिलने आए थे और भगवान हमको 2 बार धन दिए, लेकिन दोनों बार हम धन को गंवा दिए। तीसरे दिन माँ काम पर जाती है तो फिर बेटी महादेव से मिलने के लिए घर से निकल जाती है। जाते जाते उसी जंगल में चली जाती है और वही पेड़ के नीचे विश्राम करने लगती है। माता पार्वती महादेव से कहती है, प्रभु अब की आखिरी बार लड़की के मदद कर दीजिए, अब नहीं करिएगा, नहीं तो लड़की को आपके ऊपर से विश्वास टूट जाएगा। बार बार आपसे मिलने आ रही है, बस आखिरी बार प्रभु मदद करिए। महादेव फिर लड़की के पास आते हैं और कहते हैं, बेटी उठो बेटी, हम तुम्हारे लिए धन लेकर आए हैं और इस बार बहुत सारा पैसा और एक हार दिए देकर कहते हैं, बेटी इस बार कहीं पर भी मत रुकना, सीधे अपने घर चली जाना। लड़की कहती है, ठीक है भगवान जी, हम रास्ता में कहीं नहीं रुकेंगे, इस बार तो हम घर पर ही जाकर आराम करेंगे। लड़की वहाँ से धन लेकर खुशी खुशी घर आई और अपने माँ को दिखाती है, देखो माँ, तुम तो विश्वास नहीं करती थी कि तुमको भगवान जी कहाँ मिले हैं, तुम पागल हो गई हो, लेकिन इस बार देखो हम धन लेकर घर आ गए और ये सब हमको महादेव दिए हैं। आज से हम भी अमीर हो जाएंगे। जल्दी से अच्छा खाना बनाओ माँ, आज तो बहुत सारा पैसा है और जो हम कहेंगे वो करना, क्योंकि अब हमारे पास पैसों की कमी नहीं है और आज के बाद तुम काम करने नहीं जाना। माँ पूछती है, बेटी क्या बनाए तेरे लिए? तभी उसके गांव में मछली बिकने आ जाता है। मछली ले लो मछली, ताजा ताजा मछली। लड़की कहती है, माँ मछली खाए बहुत दिन हो गया है, हमारे पास पैसा नहीं था तो हम दोनों अच्छा खाना नहीं खाते थे, दूसरों के घर से जो मिलता था बासी कुसी वही खाते थे, लेकिन आज तो हमारे पास पैसा हो गया तो मछली ताजा ताजा बिकने आया है, तो आज एक काम करो माँ, मछली ले लेते हैं और आज मछली खाते हैं। माँ कहती है कि ठीक है बेटी। माँ एक मछली जाकर ले आती है। मछली बनाने के लिए जब काटती है तो देखती है मछली के पेट में वही चांदी का टुकड़ा था जो लड़की से तालाब में जाकर गिर गया था और मछली उसे निगल गई थी। लड़की कहती है, माँ देखो वही चांदी का टुकड़ा है जो भगवान जी हमको दिए थे और मेरा पैर गड्ढा में चला गया था और मेरे हाथ से चांदी का टुकड़ा छूटकर तालाब में चला गया था। वही चांदी का टुकड़ा मछली के पेट में है, तो वह भी धन उसे मिल गया और मछली बनाकर खाई। तभी आंगना में मछली भात खा ही रही थी कि वही कौवा उड़कर आता है और उसके पास धन का पोटली गिरा देता है जो उस दिन
लड़की के पोटली लेकर उड़ गया था। लड़की पोटली खोलकर देखती है तो कहती है, देखो माँ, वही पोटली है जो भगवान जी हमको दिए थे और रास्ते में आते समय हमको प्यास लग गया था। हम पानी पीने लगे तभी वही कौवा आकर पोटली लेकर उड़ जाता है और आज हमको वापस कर दिया। यह सब महादेव की कृपा है माँ, तुम सही कहती हो। सब भगवान के हाथ में है, कब किसको अमीर करना है, कब किसको गरीब करना है। देखो माँ, भगवान के कृपा से आज सब धन हमको वापस मिल गया और तुम कहती थी कि पागल हो गई हो, भगवान कहाँ से मिलेंगे। लेकिन यह सब हमको भगवान खुद आकर दिए थे। तो देखिए गुरु बहना, जहाँ श्रद्धा और विश्वास हो वहाँ भगवान जरूर मिलते हैं। तो यह कथा आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और एक बार प्रेम से बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव।